स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12 बच्चों, रिजल्ट रिगार्डिंग कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आप लोगों का इतना विश्वास दिखाने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं रिजल्ट के नए नए स्पेक्यूलेशंस को देख करके। अभी न्यूज फ्लडेड है नए नए डेट से। कुछ न्यूज बता रहे हैं अब अप्रैल के लास्ट वीक। अब आप बताओ अप्रैल के लास्ट वीक में कहाँ जगह है कॉपी चेकिंग कंप्लीशन के बगैर। फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है 5 मई को रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो नए नए जो न्यूज़ेस आ रहे हैं उस वजह से बच्चे काफी परेशान हैं। अब एक्चुअली बात यह है कि पहला बात यह है कि कॉपी चेकिंग इज अंडर प्रोसेस, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 10th का तो चलो हो भी गया लगभग, 12th का तो बाकी है ना। और ऐसा नहीं होगा कि 10th का रिजल्ट बना के फटाफट दे दिया जाएगा। There are 38 lakh students who have appeared for this exam, so it is going to take some time. जिसमें इस बार टॉपर्स लिस्ट भी बननी है जो कि अभी बनी नहीं है। उसमें भी प्रॉब्लम है काफी सारी। देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हर साल सीबीएसई बोर्ड के साथ होती है कि सीबीएसई बोर्ड को स्कूल्स को मेल्स भेजने होते हैं। इंडिया के बाहर भी कितने सारे स्कूल्स हैं जो सीबीएसई एफिलिएटेड है। तो पहले तो स्कूल्स को मेल भेजती है हेड ऑफ द स्कूल्स को कि भाई इंटरनल और प्रैक्टिकल के नंबर दे दो सीबीएसई को। बट फिर भी बहुत से स्कूल दे भी देते हैं, बट देयर एन नंबर ऑफ स्कूल जो डिले करते जाते हैं। लास्ट ईयर अगर आप अपने सीनियर से पूछो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा हुआ था कि इन्होंने बहुत से स्कूल्स ने जो मार्क्स नहीं दिए थे उस वजह से डिले होने शुरू हो गए और अंत में सीबीएसई को इरिटेट होकर परेशान होकर सर्कुलर जारी करना पड़ा। अभी तक इस सेशन में सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, हालांकि मेल सेंड हो चुके हैं स्कूल्स को इंटरनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए। अभी भी देर विल बी सम स्कूल जो डिले कर देंगे, तो फिर सर्कुलर भेजना पड़ेगा और फिर वहां से धमकियां देनी पड़ती है कि भाई क्योंकि अब स्कूल को धमकी देने के अलावा सीबीएसई के पास ऑप्शन नहीं होता कि हम एफिलिएशन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। अभी तक इंटरनल मार्क्स की वजह से डिले होने मतलब होने चाहिए। तो रिजल्ट अब जो मैं आपको बता रही थी 15 मई, अब हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि 15 मई भी अब मुझे नहीं लग रहा। अब ये 3rd वीक का एक्सपेक्टेशन लेके चलना पड़ेगा। सीबीएसई ऑफिशियल्स ने भी ये हिंट किया है कि रिजल्ट विल गेट डिले, रिजल्ट डिले होगा क्योंकि वो अपने नॉर्म्स के हिसाब से 12th का ही रिजल्ट पहले डिक्लेयर करेंगे। और जो मॉडरेशन लगाते हैं ना उसके लिए भी सीबीएसई ने स्कूल्स को कहा होता है कि एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए ताकि हर एग्जाम का अपडेट मिलता रहे कि कौन से एग्जाम में लेवल क्या था क्वेश्चन का। क्योंकि बच्चों के कहने पर जो है ना वो मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगती, मॉडरेशन पॉलिसी लगती है एक्सपर्ट्स की टीम के स्टेटमेंट के बेसिस पर। तो ये भी जरूरी होता है। ठीक है, कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट डन है लेकिन एंड इट इज लिबरल ऑल्सो, तो आप लोगों को मार्क्स के लिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे से कॉपी चेकिंग की जा रही है, रोबस्ट मेथड है इनका, रोबस्ट सिस्टम है। तो सिस्टम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सब कुछ लिखा है तब तो पूरे नंबर मिलेंगे। आधा अधूरा भी लिखा है यानी कि आप 2 डिजिट में आ जा रहे हैं 20, 18, 19, 20, तो भी समहाउ यू विल पास क्योंकि स्टेप मार्क्स दिए जा रहे हैं, अटेम्प्ट के नंबर दिए जा रहे हैं, मॉडरेशन पॉलिसी लगी है। एक्सपर्ट्स की जो टीम होती है उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मॉडरेशन लगी है, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पास। और जो कुछ बच्चे नहीं पास होंगे उनके लिए फिर सीबीएसई फॉर्म रिलीज करेगी कंपार्टमेंट का। जब ऐसा होगा तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, फिलहाल आपके लिए अपडेट यही है कि अब 2nd वीक से इट इज गोइंग टू स्विच टू 3rd वीक। क्योंकि क्या है ना कि इतनी सारी जो चीजें हैं, अभी थ्योरी के मार्क्स चलो लगभग हो गए हैं, प्लस प्रैक्टिकल के जुड़ेंगे तब तो जाकर के आपका रिजल्ट फॉर्मेशन शुरू होगा, है ना। अब इस रिजल्ट फॉर्मेशन के टाइम इनको ग्रेस भी देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में दे सकते हैं ग्रेस बच्चों को, है कि नहीं। मॉडरेशन तो चलो थ्योरी के टाइम पे लगा दी जाती है कि थ्योरी जब चेक हो रहा होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल के नंबर के लिए तो स्कूल्स पे डिपेंड करना पड़ता है। तब जाकर के रिजल्ट को मैनुअली क्या होगा ना कि कंप्यूटर पे फीड करना पड़ेगा, तब तो जाकर के आपकी मार्कशीट बनेगी, टॉपर्स की लिस्ट फिर जनरेट होगी, तब जाकर के सीबीएसई विल बी ऑफिशियल्स अनाउंस करेंगे। अभी ऑफिशियल्स अनाउंस नहीं कर पाते, जो रिजल्ट से 3-4 दिन पहले अनाउंसमेंट होगी आप लोगों का। अब 15 मई से स्टार्ट करेंगे यानी कि 2nd to 3rd वीक ऑफ मई हम मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट आ सकते हैं। इट कैन इवन गो टू 4th वीक, बट अगर स्कूल वालों ने टाइम पे दे दिया तो हो सकता है 3rd वीक में आपके रिजल्ट बन जाए। करेक्ट, सो दिस इज द करंट अपडेट। अभी रिसेंट अपडेट यही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग डरिए मत, घबराइए मत। नए नए डेट्स को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद एनालाइज कीजिए ना कि करंट सिनारियो ये है कि कॉपी चेकिंग ही कंप्लीट नहीं है, तो यू कांट गेट द रिजल्ट लाइक यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में एग्जाम भी बहुत जल्दी हुआ था, रिजल्ट इसीलिए जल्दी आया है।
So don't compare CBSE with UP board. They are two different boards having different pattern, different format. Everything is different. Correct? तो और वहां पे जो गड़बड़ियां हुई है एरर, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है कि हमें पैनिक नहीं होना है. सो नोबडी इज गोइंग टू पैनिक. कोई डरो मत. आपके मैसेज देखकर मुझे लगता रहता है कि बहुत बच्चे डरे हुए हैं, तो डरिए मत. हैव पेशेंस. क्या होगा, रिजल्ट तो बनेगा जो बनना था. सो एक्सेप्टेड. ठीक है, अच्छा ही होगा. और एबव एक्सपेक्टेशन ही होगा फॉर 95% बच्चे. ठीक है, 5% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक्सपेक्टेशन का ही पता नहीं होगा कि उन्होंने एग्जैक्टली लिखा कितना है. ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है पेपर में. तो उनके डाइसी सिचुएशन होते हैं. अगर उन्हें 18-20 तक इधर उधर देख करके संभव लिख लिया तो वो फिर भी पास हो जाते हैं. अदरवाइज फिर कॉम्पार्ट लगेगा एंड देन यू कैन गिव दैट कॉम्पार्टमेंट एग्जाम. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. और ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी बच्चे को कॉम्पार्ट मिल गया होगा. ठीक है. सो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कॉम्पार्ट. देयर विल बी मेनी स्टूडेंट जो 95 प्लस लाएंगे, है ना. तो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्टूडेंट, और हर बच्चे को अपने हिसाब से रिजल्ट बेटर ही मिलेगा, ट्रस्ट मी. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बी पॉजिटिव, एंजॉय योरसेल्फ. अपने आप को किसी दूसरी चीज में लगाओ ना. रिजल्ट के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है. जो भी अपडेट होगी कल मैं आपको बताऊंगी रिगार्डिंग जो ये मेस क्रिएट हुआ है रिजल्ट के लेकर, जो बज क्रिएट हो रहा है, बवाल मच रहा है. सो जो भी अपडेट होगी आई लेट यू नो. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे अपडेटेड. आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.